इस बैठक में हमारे आपके बीच में जो इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं शेखर साहब से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात को विस्तार पूर्वक रखें और हम सबका मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय, परम सम्मानीय आदरणीय शेखर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। बहुजनों के मसीहा, बहुजनों के मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के स्मृति को नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत महापुरुषों की स्मृति को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आज अपना अमूल्य समय दे रहे परम आदरणीय राम कुमार राव साहब, कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय राधेश्याम भास्कर साहब और नान बाबू गौतम जी, मनीष कुमार जी, और जनपद बहराइच से चल करके हम सबके बीच में आए देवी पार्टी मंडल के एसएसपी अध्यक्ष आदरणीय विश्वास भास्कर साहब और अपने संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय नंद कुमार गौतम जी, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हम सबके बीच में हमारे छोटे भाई और बहनें बैठी हुई हैं, आपका भी इस मीटिंग में, इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, ये बैठक मात्र 5 लोगों की नहीं है। यहाँ जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो अकेले नहीं बैठे हैं, वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति ना जाने कितने कितने क्षेत्रों में अपना योगदान दे चुके हैं। मैं तो आप सबके बीच में बहुत कम उम्र का हूँ और बोलने की हिम्मत करता हूँ, साहस करता हूँ और ये भी अपेक्षा करता हूँ कि हम सभी जब कभी मार्ग से विरक्त हो जाए, आप सभी खुले मन से हम सबका मार्गदर्शन करते रहिएगा। साथियों, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार पुष्कर जी का आदेश हुआ, निर्देश हुआ कि गोंडा में कार्यकारिणी के विस्तार की बैठक रखी गई है, वहाँ जाना है। हम सभी आप सबके बीच में आए हुए हैं। ऐसे ही गोंडा की इस धरती को भी नमन करता हूँ जहाँ पर आज हम सभी बहराइच से चल करके अपने संगठन के विस्तार के लिए शायद तीसरी मीटिंग कर रहे हैं सर जी। हम सबको जैसा कि दिशा निर्देश हुआ है, संगठन के जो उद्देश्य हैं उन सब पर हम सभी फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा होना आवश्यक है। साथियों, हम सबके बीच में बहुजनों के उत्थान के लिए, बहुजनों के तरक्की के लिए, उनके विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए ना जाने कितने संगठन काम कर रहे हैं। जिसका सपना कभी माननीय कांशीराम जी ने देखा था, दलित समाज, बहुजन समाज विकास की सबसे पिछली श्रृंखला में खड़ा था, उसे विकास के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उनको भी मान सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले। हम सभी के पूर्वजों ने, शायद ये नई पीढ़ी है जो पढ़ लिख रही है और इस पीढ़ी को ये पता नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या झेला है। बच्चे इस समय बैठे हुए हैं तो उनके बीच में बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ में रखना चाहता हूँ। हम सभी आज नहीं जानते हैं कि जब समाज में निकलते हैं, स्कूल में निकलते हैं, तो शायद ये आप लोग नहीं फेस करते होंगे कि हाँ आप कौन से बिरादरी के, कौन से जाति के हैं, या कोई खास भेदभाव नहीं देखते होंगे आप। लेकिन हम सबके पूर्वजों ने, हम सबके बाप दादाओं ने जो शोषण सहा है, जो छुआछूत और जातवाद का शिकार हुए हैं, उसको यदि हम लोग बयां करेंगे तो आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। साथियों, आज बहुजन समाज में विभिन्न प्रकार के संगठन काम करते हैं। माना कि सभी संगठनों ने बाबा साहब अम्बेडकर के और माननीय कांशीराम जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के समाज में अपना योगदान देना शुरू किया, लेकिन शायद वो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम जी के बताए हुए मार्ग से भटक रहे हैं। हम सभी इस बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी के तत्वाधान में आज इस मीटिंग को कर रहे हैं। भले ही संगठन अभी नया है, छोटा है, कम लोग जुड़े हैं, लेकिन हम सबकी विचारधारा बड़ी ये है कि हम सबके बीच में, जैसे आप सभी जानते हैं कि 85% जो हम सबकी आबादी है, उस पर 15% लोग शासन करते हैं, हुकूमत करते हैं। शासन सत्ता सभी के हाथ में है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सभी के द्वारा संचालित होती है और हम सब के समाज के लोग आकर निमित्त काम करते हैं और काम करते भी हैं तो खुल करके काम नहीं कर पाते हैं। मैं अपने समाज की भी कमी रखूंगा। अभी सब लोगों ने डिस्कस किया, अपने ही समाज के तमाम लोग जो कार्य कर रहे हैं अपने तरीके से, उनके ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी करते हैं,
हम सब कोशिश करें कि ऐसे लोगों पर टीका टिप्पणी न करें। कुछ तो प्रयास कर रहे हैं वो, कुछ प्रयास कर रहे हैं। हम दूसरे के गिरेबान को पकड़ने से पहले, उनके गिरेबान को झाँकने से पहले हम अपने पर ध्यान दें कि हम उनसे बेहतर क्या कर सकते हैं। हम उन लोगों को कुछ ऐसी नसीहत देंगे अपने हिसाब से काम करके, कुछ नया काम करके, कुछ अलग अंदाज में काम करके, कि उनको खुद शर्म आएगी अपने कृत्य पर, अपने कारनामे पर, और वो खुद बदलेंगे। ऐसे ही यदि अपने समाज का दोष दिया जाए, हमारा समाज आज भी बहुत विसंगतियों में, बहुत रूढ़ियों का शिकार है, शिक्षा से बहुत वंचित है। साथियों, मित्रों, दोस्तों, हम सबके जीवन का अगर उद्धार हो सकता है, हम सबकी तरक्की अगर हो सकती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। हमारा समाज आज शिक्षा से वंचित है। हम 4 लोग यहाँ पर शिक्षित बैठे हुए हैं, इससे हम पूरे समाज का आकलन नहीं कर सकते। अभी भी गांव में ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं जिनको शिक्षा का मतलब नहीं पता है। बच्चा जानने वाला होता है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता भेज देते हैं और उसको धनार्जन में लगा देते हैं, उसका भविष्य चौपट हो जाता है। शिक्षा के लिए त्याग, तपस्या की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को पढ़ लिया जाए तो हम सबको कहीं और अलग जाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा है कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। और हम सभी जो तमाम संगठनों में, दलों में, पार्टियों में बटे हुए लोग हैं, उनके इस स्लोगन को भूल चुके हैं। और उन्होंने जो बताया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसको भी हम लोग भूल गए हैं। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन उस स्तर की शिक्षा हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं जिस स्तर की शिक्षा से हम जवाबदेही तय करते हैं, जिस स्तर की शिक्षा से हम प्रश्न खड़ा कर पाए, ऐसी शिक्षा हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है अपने ही समाज में, वो अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाते हैं। लेकिन ये बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पद प्रतिष्ठित हो गए। आप लोग तो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नौकरी प्राप्त कर लिया, अच्छी खासी उनकी हैसियत हो गई, तो अपने आप को सामान्य बिरादरी के लोग, ठाकुर और पंडित में वो अपने आप को गिनते हैं। लेकिन जब वो कभी उनके घर पर जाते हैं, उनके दरवाजे पर जाते हैं, तो उनके लिए गिलास अलग ही है, उनके लिए थाली अलग ही है, सब कुछ अलग है। लेकिन जब सामने पढ़ते हैं तो उनके कपड़े को, पहनावे, वेशभूषे को देख करके वो ठाकुर साहब, वो पंडित जी बड़े आराम से कहते हैं कि हाँ, ये आपको मेरे जिगरी दोस्त। ये उनकी मीठी बाड़ी वो लोग नहीं समझते हैं, और वह लोग अपने समाज के बीच में नहीं जाते। अगर कोई एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति अपने समाज के बीच में जाए, या आप लोग जाते होंगे, उन लोगों को कितना गर्व महसूस होता होगा कि आज हम कोई गरीब आदमी के घर जाए। उसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, मजदूरी करके काम करता है, हमारे आपके जाने से बहुत बड़ा प्रसन्न होता है, खुशी उसको मिलती है। लेकिन हम सभी ऐसे लोगों के दरवाजे पर नहीं जाते हैं। तो साथियों, हम उन लोगों के ऊपर भी ब्लेम नहीं करते, लेकिन हम सबको कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। नए भारत के सपने को यदि हम लोगों ने देखा है, तो हमको सिर्फ अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए अपने पूरे समाज की चिंता करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा समाज, प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज में अभी उतना शिक्षित नहीं है कि अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सके। हमको उन्हें जगाना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा, उनकी उल्टी सीधी बातों को भी सुनना पड़ेगा। बहुत जगहों पर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं भैया ये भीम आर्मी और ये बहुजन सुरक्षा आर्मी, जो फोटो लगा है अम्बेडकर की, क्या नहीं। अब बताओ, अब उनसे गुस्सा होने की जरूरत थोड़ी है कि तुमको भी यही नहीं पता है कि अम्बेडकर कौन है। उन्हें कैसे पता होगा? उन्होंने किसी से ना तो सुना होगा, ना तो किसी ने बताया होगा। और सुनने और बताने के पीछे ये कारण रहा होगा कि कभी ऐसी मीटिंग, ऐसी बैठक में प्रतिभाग नहीं किए होंगे। ऐसे लोगों को जगाना है, समाज को आईना दिखाना है, समाज के सामने उदाहरण बनकर के प्रस्तुत होना है। साथियों, खास करके आज जो मीटिंग रखी गई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ था कि गोंडा जनपद में परम आदरणीय श्री राधेश्याम भास्कर जी को अपने संगठन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। ये हम सबके संगठन के लिए गर्व की बात है। आपके आने से हमारा संगठन गौरवान्वित है। आपको मैं सभी कार्यकारिणी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ और ये आश्वासन देता हूँ कि आपके सभी मान सम्मान पर ठेस नहीं आने देंगे हम लोग। और ये अपेक्षा आपसे करते हैं कि आपके आने से हमारा संगठन मजबूत होगा, और मजबूत ही नहीं होगा, बहुत मजबूत होगा। और आप हमारे संगठन के विस्तार को पूरे भारतवर्ष में एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। और आपसे पहली बार हम लोग मिल रहे हैं और आपके विचार सुना, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय राव साहब का विचार सुना, बहुत प्रभावित हुआ। और ऐसे लोग अभी समाज में, समाज के प्रति चिंता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में इतने दूर से चल करके आदरणीय मनीष भैया आए हुए हैं और आदरणीय चाचा लाल बाबू गौतम जी आए हुए हैं।
हम लोग आपके घर भी आएंगे। आपके यहाँ की एक मीटिंग कैंसिल हुई है, लेकिन हम लोग फिर मीटिंग रखेंगे।